प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय। श्री धनी जी के लागू पाए, श्री पिया जी के लागू पाए। मेरे पियू जी फेरा सुफल हो जाए, ज्यों पियू लिखाए मेरे पियू जी। सुनियो हो प्यारे मेरी विनती, श्री धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए। तुम परिवार डारो जीव सो देहा, तुम परिवार डारो जीव सो देहा। तुम किए मोसो अधिक स्नेहा, तुम किए मोसो अधिक स्नेहा। मैं वारने लेऊं तुम पर, मैं वारने लेऊं तुम पर। मैं सुर करूं होंगी क्यों कर, श्री धनी जी के लागू पाए, श्री पिया जी के लागू पाए। मेरे पियू जी फेरा सुफल हो जाए, श्री धनी जी के लागू पाए। बल बल जाऊं मुखार के बिंद, बल बल जाऊं मुखार के बिंद। वर्णन स्वरूप वर्णन करूं स्वरूप सनंद। वारण जाऊं नैनों पर, वारण जाऊं नैनों पर। देखत हूँ शीतल दृष्टि कर, श्री धनी जी के लागू पाए, श्री पिया जी के लागू पाए। मेरे पियू जी फेरा सुफल हो जाए, श्री धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए। वारने ऊपर लेऊ वारने, वारने ऊपर लेऊ वारने। सुख दिए मोको अति घने, सुख दिए मोको अति घने। बेर बेर मैं लागू पाए, बेर बेर मैं लागू पाए। सेवा करूं हृदय चित ल्याए, श्री धनी जी के लागू पाए, श्री पिया जी के लागू पाए। मेरे पियू जी फेरा सुफल हो जाए, श्री धनी जी के लागू पाए, श्री पिया जी के लागू पाए। वचन धनी के कहे परिवान, वचन धनी के कहे परिवान। प्रगट लीला होसी निर्वाण, प्रगट लीला होसी निर्वाण। 14 भवन का कहिए सूर्य, 14 भवन का कहिए सूर्य। रास प्रकाश उदय हुआ नूर, श्री धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए। मेरे पियू जी फेरा सुफल हो जाए, श्री पिया जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू
पाए, श्री धनी जी के लागो पाए। तना दरवाजा आड़ी शून्य मंडल विस्तार जी, एने ठिकाने बैठी अछती बांधीने हथियार जी, बांधीने हथियार जी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। ए बल जो बलवंतिनु प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, सुंदर जीवन, सुंदर विचार, सुंदर मन, सुंदर भावना, क्योंकि हम सुंदर साथ हैं, इसलिए जो सुंदर साथ होते हैं तो तन मन से सुंदर है। तन सुंदर केवल चेहरे से नहीं होता है, साफ सफाई, पवित्रता, पवित्र वस्त्र, पवित्र शरीर नहा धो करके उसे सुंदर तन कहा जाएगा। केवल श्रृंगार से कोई सुंदर बन रहा है तो वो सुंदर क्षणिक है, श्रृंगार उतरते ही उसकी सुंदरता भी उतर जाती है। पर स्वच्छता से सुंदर है, पवित्रता से सुंदर है तो उसकी सुंदरता बनी रहती है। फिर सुंदर मन का अर्थ होता है सुंदर सोच, सुंदर विचार, सुंदर भावना, सुंदर भक्ति जो मन से होती है। ये अंदर की बात है ना, बाहर की बात है बाहर की पवित्रता, अंदर की बात है अंदर की स्वच्छता, अंदर की पवित्रता। तो सुंदर मन कैसे बनाना कि मन में असुंदर बातें आने नहीं देना, क्योंकि असुंदर बातें आती है तो पहले दिमाग में बातें आती है, दिमाग को ही तो मन कहते हैं, फिर उसके बाद शरीर में उसका असर हो जाता है। कभी कभी लोग मन से गुस्सा करते हैं तो हाथ पटकते हुए होते, बोलते कुछ नहीं है। मीटिंग में मैं देखता हूं कि कुछ लोगों को मीटिंग में बोलना तो नहीं है, पर मीटिंग सुनते सुनते ऐसे गुस्सा आता है कि कभी वो मुट्ठी ऐसे करता है, कभी सिर हिलाता है, कभी आक्रोश का रूप दिखाता है, बोलता कुछ नहीं है, क्योंकि मन का प्रभाव उसके शरीर में आ रहा है। तो शरीर में आने से फिर शरीर से तो कुछ ना कुछ बुरा होगा ही। किसी को थप्पड़ मारोगे, किसी को गाली दोगे, कुछ करोगे तो विचार तो अंदर से ही आए। पहले मन में विचार उत्पन्न हुए और शरीर में क्रियात्मक रूप में वो परिणत हुआ। इसलिए मन में दूषित विचार आने न देना, कोशिश करना कि दूषित विचार आए ही ना। हम शुद्ध विचार, शुद्ध विचार, पवित्र विचार, स्वच्छ विचार, विश्व मंगल की कामना, सर्व मंगल की कामना, ऐसे ऐसी सोच लेकर के हम लोग चले तो देखिए मन सुंदर, जीवन सुंदर, ये सब सुंदर ही सुंदर, सुंदर साथ का लक्षण है। तो ऐसे लक्षणों से सुसज्जित होकर के देखिए, शादी के समय में दूल्हा दुल्हन सुसज्जित होते हैं ना, परंतु शादी पूरा हुआ दूसरे दिन देखो तो सामान्य वेश में होते हैं। ऐसा लगता है कल के दूल्हा दुल्हन यही है क्या, अभी तो कोई साज नहीं, श्रृंगार नहीं, बिल्कुल सादे वस्त्र में है। तो देखिए, ये
तन की सुंदरता क्षणिक, क्षण भर के लिए बाहर की सुंदरता रही, पर स्वच्छता हमेशा बनी रहती है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज उस ओर कदम बढ़ाने के लिए, उस ओर आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। तो देखिए संसार में 3 चक्र चल रहे हैं, काल चक्र, कर्म चक्र और भवदुख का चक्र, जन्म मरण का चक्र। ये तीनों चक्र से बच बच करके भक्ति करनी है हमें, क्योंकि काल चक्र चल रहा है, समय बीता जा रहा है। आप घड़ी देखिए, घड़ी की सुई घूमती है, उसके साथ हमारे जीवन की घड़ी की सुई भी घूमी रही है। आज कल परसों करते हुए हम धीरे धीरे अंत की ओर जा रहे हैं। हमारी यात्रा जो शुरू हुई है वो काल चक्र में घूमते घूमते उसके अंतिम क्षण में हम लोग पहुंचने वाले हैं, और वो जारी है, जारी है। इसलिए काल चक्र में रहते हुए, काल चक्र के उस घुमाव में घूमते हुए भी हम अपने भक्ति में, भजन में, सेवा में, सुमिरन में, राज्य के चरणों में कितना एकाग्र हो सकते हैं। उस चक्र में घूमते घूमते स्थिर होकर के, थोड़ी देर स्थिर होकर के भक्ति में मन लगाना है। तो देखिए, तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। कर्म चक्र भी चलते रहता है, क्योंकि हमारे कर्म जो हैं कभी पूरे नहीं होते हैं। हमारे प्रारब्ध कर्म कहते हैं, पूर्व जन्म का जो लेकर के आए। क्रियमान कर्म कहते हैं, अभी जो कर्म कर रहे हैं उसका भी फल सामने आ जाता है। आज किया, कल किया, बच्चों बचपन में किया, उसका भी फल सामने आ जाता है। क्रियमान कर्म, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म भी कहते हैं। जन्म जन्मांतर से हमने कर्म संचित किया है, तो वो संचित कर्म भी होता है। तो कर्म का चक्र चल रहा है, और शरीर से कर्म होते रहता है। हमारी कर्मेंद्रियां है ना, वो कर्म करते रहती है। ज्ञानेन्द्रिया तो ज्ञान की ओर आकर्षित होती है, कर्मेंद्रियों को कर्म करना है। तो कर्मेंद्रियों के साथ कर्म चलता ही रहेगा। हाथ को कुछ काम करते रहना है, हाथ खाली हम बैठ नहीं सकते हैं। पाँव को चलते रहना है। देखिए मॉर्निंग वॉक करने वाले चलते चलते रहते हैं ना, क्योंकि पाँव को कुछ कर्म चाहिए। बिना चले पाँव का एक्सरसाइज भी नहीं होता है, और बिना चले पाँव को खुशी भी नहीं मिलती है। चलने से खुशी मिलती है। देखिए, तो हाथ को कुछ करने से खुशी मिलती है। हाथ बांध करके दिन भर आप बैठिए, खुशी नहीं होगी। पर हाथ को चलाते रहिए, कुछ खाना बनाइए, कुछ कर्म कीजिए, फूल बाग बगन लगाइए, कुछ करिए। नहीं तो राज्य के श्रृंगार कीजिए, राज्य के चरणों में भजन गाइए, हाथ से ताली बजाइए, है ना। कर्म हुआ ना, वो भी कुछ कर्म हुआ। तो ये कर्मेंद्रियां कर्म कर रही है, उससे थोड़ा समय बचा करके भक्ति में इनको जोड़ना है। हमारे कर्म को सुकर्म बनाना है, कर्म को अकर्म नहीं बनाना है, कर्म को दुष्कर्म नहीं बनाना है, कर्म को सुकर्म बनाना है। इसलिए हम अपने कर्म की ओर भी ध्यान दें कि शाम सवेरे आधा आधा घंटा पूजा में हम बैठे, ध्यान से, भक्ति से राज्य की पूजा करते रहे, भावना से गाते रहे। तो कर्म चक्र में चलते हुए भी उससे थोड़ी देर निवृत्त हो करके हम राज्य की भक्ति में समर्पित हो गए। ये तो कर्म चक्र कभी पूरा नहीं होगा, अंत तक चलता रहेगा। जब तक प्राण है फिर भी हम समय बचा करके भक्ति से जुड़ जाते हैं। और तीसरा चक्र है भवदुख कहते हैं ना, जन्म मरण का चक्र। वो जन्म मरण का चक्र, हम जन्मे तब से मृत्यु की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, और समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कभी और चीज तो प्रतीक्षा करते हैं, पर समय कभी प्रतीक्षा करता ही नहीं है। उसके पास वो रिवर्स में जाने के लिए गियर नहीं है, वो तो आगे ही बढ़ता रहेगा, आगे ही बढ़ता रहेगा। तो इसका मतलब है कि मृत्यु की ओर हमारी दौड़ चल रही है। ये जीवन चक्र जो है, जन्म मरण का चक्र, भवदुख का चक्र, और उसके साथ शरीर में सुख दुख भी है, तो भी कम नहीं होने। आप देखिए, बड़े बड़े सेठ साहूकार धनाढ्य होते हैं ना, एकदम मिलियनर बोलते हैं ना, बहुत पैसे वाले लोग होते हैं,
पहले पहले तो लखपति बोलते थे तो उसको बहुत धनाढ्य समझा जाता था, आज वो मामूली बात हो गई। करोड़पति बोलते थे तो और बड़ा समझा जाता था, आज वो भी सामान्य बात हो गई। अरबपति, ऐसे अरब खरब से खेलने वाले, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो भी बीमार पड़ जाते हैं, वे भी हॉस्पिटल में रहते हैं, उनके साथ भी सुख दुख आ जाते हैं, उनके व्यापार में भी कभी नुकसान आ जाता है, टेंशन उनको भी आती है। अब देखिए दुनिया में जो जिस स्तर में है उसी स्तर का दुख सामने आता ही आता है, क्योंकि ये क्या है, भव दुख है। संसारी भव दुख, भव सागर इसको कहा जाता है। तो बाहर से देखने से लगता है कि दूसरे लोग सुखी हैं, परंतु अंदर टटोल करके आप देखेंगे तो हर व्यक्ति कोई न कोई पीड़ा से, कोई न कोई दुख से, कोई न कोई परेशानी से वो ग्रस्त होता है। इसलिए इस जीवन चक्र जो है, भव दुख का जो चक्र है, उस चक्र में चलते हुए भी कुछ समय बचा करके दुख आ जाए, बीमारी आ जाए, कष्ट आ जाए, टेंशन आ जाए, फिर भी राज्य की भक्ति नहीं छूटनी चाहिए। अटल भक्ति देखिए, तो तीनों चक्र में हम घूम रहे हैं, हमें मालूम नहीं है परंतु चक्र घूम ही रहा है। जैसे ग्रह दशा के लिए कहा जाता है ना कि 9 ग्रह तो आकाश में है, पर उनकी दृष्टि हम पर है ही। जब से हम जन्मे और जब तक दुनिया में रहेंगे, ग्रहों की दृष्टि भी हमारे पर बनी रहती है। कभी किसी ग्रह की ज्यादा दृष्टि होती है तो उसका असर हमारे ऊपर आ जाता है, ये चलता है, मानो न मानो, मानो न मानो वो चलता ही है। ऐसे ही मानो न मानो ये 3 चक्र हमारे साथ चल ही रहे हैं, पर इन सब के चलते हुए भी ध्यान न छूटे, भक्ति न छूटे, भजन न छूटे, सेवा न छूटे, सुमिरन न छूटे, ये हमारा विशेष ध्यान देना चाहिए। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज आज की चौपाई में हमें बता रहे हैं कि ए बल जो जो बलवंती नू, ये जो काल चक्र कहते हैं ना, काल निरंजन शक्ति बोलते हैं, जो शून्य निराकार में रहने वाली एक शक्ति है उसको काल निरंजन शक्ति कहा जाता है। वहां तक काल का प्रभाव होता है, 14 लोक से ऊपर काल का प्रभाव रहता है। शून्य में भी कुछ, वहां शून्य से आगे जाने में भी ये काल निरंजन शक्ति सबको रोक करके रखती है। पर जो भक्ति के मार्ग से जाएगा, क्योंकि काल के माध्यम से, कर्म के माध्यम से, जीवन चक्र के माध्यम से जाएगा तो हो सकता है काल निरंजन शक्ति रोक ले, बाधा डाले, पर भक्ति के मार्ग से जो जाएगा ना उसको कोई नहीं रोक सकता है, वो जाएगा ही जाएगा, आगे बढ़ेगा, उसकी स्पीड को कोई रोक ही नहीं सकता है। इसीलिए वो अजामिल के प्रसंग में आता है ना कि यमराज और यमदूतों का संवाद होता है। तो अजामिल तो पापी है, हम लेने गए तो देवदूत ने क्यों रोका, तो यमराज कहते हैं कि भक्ति जो होती है ना, परमात्मा का नाम रूपी जो भक्ति होती है, वहां कहीं हो रही है और कोई परमात्मा का नाम जप रहा है, तुम लोग जाना ही नहीं, क्योंकि भक्ति तारने वाली होती है, भक्ति परम पद में पहुंचाने वाली होती है। इसलिए हम यमराज का, यमदूतों का कोई जोर नहीं चलेगा वहां पर, वो अपनी भक्ति से अपने धाम को चला जाएगा, स्वतः चला जाएगा, उसे विघ्न बाधा डालने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारी भी परम धाम की भक्ति है, प्रणामी भक्ति तो परम धाम की भक्ति है, उच्च कोटि की भक्ति है, श्री राधश्याम के चरणों में पहुंचाने वाली भक्ति है। इसलिए श्री जी महाराज कहते हैं हमें कोई बाधा नहीं डालेगा, पर भक्ति को सुदृढ़ तो करना होगा। भक्ति तारेगी करके ऐसे भरोसे नहीं रह जाना है, अपने को तैयार करना होगा। जैसे रेस में दौड़ने वाले होते हैं ना, कितना प्रैक्टिस करते हैं, दौड़ना है उनको, प्रैक्टिस रोज चलता है, फिर जब सीटी बजती है रेस की तो ऐसे तेजी से दौड़ते हैं कि ठिकाने सबसे पहले पहुंच जाते हैं। ऐसे ही हमारी भक्ति भी रोज का ये सेवा पूजा हम जो करते हैं, रोज का अभ्यास है। और जिस दिन राज्य सीटी बजाएंगे, जीवन की अंत घड़ी आएगी तो ऐसी तेजी से आत्मा निकल करके जाएगी कि तहीं बैठे घर जागे धाम, शरीर यहाँ बैठा हुआ है, आत्मा जाकर के पलक के झपकते ही
बिजली चमकने की भांति उस दिव्य परम धाम में मूल मिला में जाकर के जाग सकती है। इसलिए श्री जी महाराज कहते हैं ये तो अलग विषय है, परंतु सर्वसाधारण के लिए तो ए बल जो बलवंतियों जो बलशाली काल निरंजन शक्ति के बल को आप देखो। एनो कोई ना काढ़ी पार जी, कितने तपस्वी ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि महात्मा वो काल निरंजन शक्ति को पार करके महाशून्य महानिराकार को पार करके बेहद की भूमिका में जाने के लिए तरसते रहे कि वहां हम पहुंचे, परंतु उसने आगे बढ़ने नहीं दिया। इसी तरह उनको रोक लिया और फिर इस 14 लोक के चक्र में उनको डाल दिया, फिर जन्म मरण के चक्र में डाल दिया। कोई उसको पार न पा सका। अनेक उपाय कीधा गणे, बहुतों ने अनेक उपाय किया। जब से सृष्टि हुई तब से देखिए तो कितने ऋषि मुनियों का नाम आता है ना। आप वेदों को पढ़िए, पुराणों को पढ़िए, इतिहास को पढ़िए, महाभारत को पढ़िए, रामायण को पढ़िए, जो हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ है, ये हमारा इतिहास है। हमारे जो है इस सृष्टि का इतिहास है और संसार के ये जो चक्र है इसका इतिहास धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। किसने प्रयास नहीं किया होगा बेहद में जाने के लिए, किसने साधना नहीं की होगी। देखिए लोग साधनाएं, बड़ी बड़ी साधनाएं लोग करते हैं ना, कि कितने सारे व्रत ले लेते हैं, कितने दिन भूखे रहते हैं, कितने दिन प्यासे रहते हैं। ऐसे ऐसे करके लोगों ने भक्ति की मोक्ष पाने के लिए। मोक्ष भी अखंड मोक्ष, ताकि आवागमन न हो, फिर लौटना न पड़े, कि हम अखंड हो जाएं, इसके लिए बड़ा भारी प्रयास सभी लोगों ने किया। परंतु ये काल निरंजन फिर भी उनको आगे बढ़ने नहीं देती थी कि नहीं नहीं ये तुम्हारा ठिकाना नहीं है, लौटो लौटो, ऐसा करके तो अनेक उपाय की घने, पर कोई न पहुंचा दरबार जी। उस शून्य को पार करके बेहद के दरबार, बेहद के द्वार, और ऐसे करके परम धाम का दरबार, उस दरबार तक कोई पहुंच नहीं सका। प्रयास लोगों ने बहुत किया, परंतु वो प्रयास से भी वो दरवाजा नहीं खुला अथवा दरवाजा तक नहीं पहुंचे। कोई ना पहुंचो यहाँ लगे, फिर श्री जी महाराज रिपीट कर रहे हैं कि कोई पहुंचा ही नहीं, पर पहुंचा ही नहीं ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म आत्माएं, ब्रह्म सृष्टि तो वही पहुंचेगी, उनका मूल ठिकाना भी वही है और अंत तो गत्वा उनको पहुंचना भी वही है। इसलिए एनो गोली मारी प्रताप जी, श्री जी समझा रहे हैं कि इसका जो काल का जो प्रभाव है, उस प्रभाव और काल की आवाज, जैसे यमराज की आवाज, काल की आवाज आती है तो लोग घबरा जाते हैं, डरने लग जाते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है। क्योंकि हर एक को आप देखिए, दुनिया में सबसे भय है तो मृत्यु का भय है ना, और भय से कोई भयभीत इतना नहीं होता है। कीड़े मकोड़े को भी देखिए कि उनके ऊपर कोई आक्रमण हो रहा है तो कैसे तेजी से भागते हैं ना अपने बिल में घुसने के लिए, जान बचाने के लिए। पक्षियों को देखिए, उनके ऊपर कोई आक्रमण कर रहा है, बाज आक्रमण कर रहा है तो पक्षियां भी तेजी से उड़ती हैं। आप देखिए जीवन को बचाने के लिए। जानवरों को देखिए, कोई शेर चीता उनके पीछे दौड़ा तो कैसे मृग इत्यादि अपने को बचाने, हर एक को जीना है। मृत्यु से हर एक को डर है, जीव को भी डर है, मनुष्य को भी डर है। मनुष्य भी सबसे ज्यादा यदि किसी चीज से डरता है तो मृत्यु से डरता है। परंतु जब अखंड परम धाम का ज्ञान होगा और आत्मा अखंड है, आत्मा नित्य है, आत्मा सनातन है, आत्मा जन्म मृत्यु का चक्र नहीं काटती है, ज्ञान होने के बाद वो आत्मा परम पद को जाती है। ऐसा जो ज्ञान सदगुरु महाराज और श्री प्राणनाथ जी महाराज ने हमारे समक्ष वाणी के माध्यम से प्रकट किया तो हम निर्भय हो जाते हैं, अभय हो जाते हैं, हमें भय नहीं रहता, क्योंकि कुछ भी हो परम धाम तो है ना। पहले तो ऐसे ही कहते हैं कि कुछ भी हो राज्य महाराज है ना, ऐसा हम लोग कहते हैं। जब तक संसार में विचरण कर रहे हैं तब तक हम सोचते हैं कि कुछ भी हो जाए, श्री राज्य हमारे साथ है, राज्य हमारे जो है हाँ अंतर हृदय में बैठे हुए हैं।
या राज्य हमारे मंदिर के सिंहासन में बैठे हुए हैं, इसलिए हमें कोई भय नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर जब अंत समय आने लगता है तो परम धाम है ना, मोक्ष है हमारे लिए, कहीं आत्मा भटकेगी नहीं, क्योंकि जाने का ठिकाना हमें पूरा पता है। इसलिए प्राणनाथ जी ने जो आ, ज्ञान और जो दर्शन हमारे समक्ष प्रकट किया है, निर्भय करने के लिए उन्होंने, अभय करने के, अभय दान देने के लिए उन्होंने ज्ञान हमें प्रकट कर दिया कि आपका मोक्ष निश्चित है, आपका परम धाम निश्चित है, आपका ठिकाना निश्चित है। इतना निश्चित है, मोल मिलावे का बैठक भी निश्चित है कि किस बैठक में, किस आसन में आप बैठेंगे, किस रो में आप वहां पर बैठेंगे, वो भी आपका निश्चित है। इसलिए अपना अगर इतने साथ से 14 भवन में कित जी ता कारण बालू जी करे रे पुकार, तुम क्यों सूते इत जी। श्री जी कहते हैं, बालाजी बार बार पुकार लगा रहे हैं कि ये संसार देखने की चीज है, आराम करने की चीज नहीं है कि यहाँ देख देख करके हम यहीं सो गए। जैसे आप देखें ना सिनेमा देखने, अब तो सिनेमा घर घर में ही लोग देखते हैं। सिनेमा हॉल में जब जाते रहे तो कोई ऐसा दर्शक जाए कि सिनेमा देखते देखते वहीं सो जाए, सीट में सो जाए ना, तो उसकी तो बेइज्जती हो जाती है ना, देखने के बाद तो घर लौटना होता है। ऐसे ही हम लोग भी संसार देखने आए हैं तो घर लौटने की तैयारी होनी चाहिए, न कि यहीं हम सो जाएं, यहीं हम विश्राम करें, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए तुम क्यों सोते इत्यादि श्री जी महाराज हमें प्रश्न कर रहे हैं कि यहाँ विश्राम की जगह नहीं है। इसलिए चलते चलो, करते चलो, भक्ति करते चलो। और विश्राम को भी भक्ति में बदलने के लिए एक उपाय है, वो है कि निज नाम जप करके सो जाना और उठते हुए भी निज नाम का जाप करना या कोई चौपाई का पाठ करना। ये बहुत कठिन है। सोते समय निज नाम जप करके सोना आसान है, क्योंकि हम होश में होते हैं, तब सब कुछ होश में रहता है, केवल नींद सताती है कि सोने के वक्त में जब भी हम बिस्तर में जा करके निज नाम जपते हैं तो जल्दी से नींद भाग करके आती है कि जल्दी जल्दी जपो। अब क्या है कि विश्राम का समय हो रहा है, वो आक्रमण कर लेती है नींद, पर फिर भी हम नहीं, बिना निज नाम जपे तो हम सोएंगे ही नहीं। 5 बार जपेंगे, 11 बार जपेंगे, जो हमारा नियम है वो करके ही हम सोएंगे, तो हम फिर क्या है कि नींद को जीत सकते हैं। उसके बाद जो नींद आए वो केवल विश्राम है, थोड़ी देर का विश्राम है। तो उसके बाद फिर जाग जब आती है तो हम होश में नहीं होते। जाग तो आती है, पर जाग आने के बाद एकदम से राज्य याद आना, इसके लिए बड़ा भारी अभ्यास की जरूरत होती है। एक दिन में नहीं होगा, एक साल में भी कभी कभी नहीं होता है कि साल भर में भी कभी आप उठते ही राज्य को याद करें, कुछ नहीं तो रात श्यामा कहें, या आप रात को सोच करके सोइए, फिर भी नींद आपको बुला देती है, विस्मृति आपको बुला देती है ना। बिसराई गिन्नियो बिंजे सुंजी संगारियो बिंजे, रिनायल रेलियो बिंजे, मालम कर मोआ छाला कुंजे बंदर पार। श्री जी ने किरंतन के लास्ट प्रकरण में कहा, विस्मृति बुला देती है, स्मृति को विस्मृति बुला देती है। स्मृति में है, ऐसे नहीं कि राज्य को आपने बुला दिया, अंतर मन में है, अंतर विचार में है राज्य का स्मरण, परंतु एक विस्मृति ऐसे आवरण ऊपर से आ जाती है कि आपके अंदर सब कुछ है, परंतु आपको अज्ञान की अवस्था में पहुंचा देती है। तो इसके लिए अभ्यास, अभ्यास न तो कौनते या वैराग्य न तो गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा और पछतावा के द्वारा भी। आदमी गलती करना कब बंद करता है? जब वो पछताता है अपनी गलती के लिए, तो फिर गलती वो नहीं करता है। ना पछताए तो बार बार गलतियां करते जाता है, क्योंकि वो पछताता ही नहीं है, क्योंकि उसके मन में पश्चाताप की भावना आती ही नहीं है। पश्चाताप करने पर अपने आप को छोटा समझता है कि शायद हम छोटे हो जाएंगे पश्चाताप करने पर, ऐसी बात नहीं है। अपने आप की साधना के लिए खुद को ही तैयार होना होगा। और कोई भी गलती हुई, कुछ भी भूल हमसे हो गई तो थोड़ा सा मन में पछताएं तो दोबारा वो गलती नहीं होती है। तो रात्रि का नाम सुबह उच्चारण न होने के लिए पछताएं। और कभी कभी बिना महाप्रसाद के भोजन कर गए, यात्रा में कभी कभी ऐसा हो जाता है,
घर में तो नहीं होता है, पूजा करने के बाद प्रसाद लेकर के ही हम अन्न जल ग्रहण करते हैं। पर यात्रा में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो कभी ऐसा हो जाता है, उसके लिए थोड़ा पछताएं कि आज बिना महाप्रसाद के कैसे हमने खा लिया। तो आगे वो गलती नहीं होती है, पर नहीं पछताए तो बार बार ऐसी गलतियां होते रहती है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि ये पांचों एहनी छाया पड़ी, क्योंकि ये काल का चक्र तो पांचों तत्वों में है। पांचों तत्वों में काल का प्रभाव है। कैसे काल का प्रभाव है कि आप देखिए, जल के बिना हम नहीं जीते। गुरु जी ने इसका विश्लेषण मंगल सूक्ति में भी किया है। पानी के बिना हम जी नहीं सकते ना। 2 घंटे पानी न पियो तो गला कैसे सूख जाता है ना। पानी पानी। अब आप देखिए, निर्जला करने वाले कैसे 24 घंटे रह जाते होंगे, बिना पानी के रह जाते हैं ना, पानी नहीं पीते हैं। पर हम लोग को तो 2-2 घंटे के बाद गला सूखने लग जाता है। गर्मी में तो और ज्यादा गला सूख जाता है पानी, क्योंकि ये शरीर पानी मांगते रहता है। पर पानी हमारे लिए जीवन है, और ज्यादा पानी में हम फंस गए तो वही मृत्यु है। कहीं हम पानी में डूब गए, देखिए तब तो मृत्यु आ जाएगी। जल ही जीवन है और जल ही मरण भी है। आप देखिए, 5 तत्व ही हमारे लिए जीवन है, 5 तत्व ही हमारे लिए काल है। आप देखिए, अग्नि तत्व के बिना तो हम जीते नहीं है। हमको तो आग चाहिए चाहिए, क्योंकि हम लोग भोजन बनाकर खाते हैं ना। जानवर जैसे कच्चा ही नहीं खाते हम लोग, पचता नहीं है कच्चा, तो उसको पकाना पड़ता है, मुलायम बनाना पड़ता है। किचन में आप देखिए, आग से ही सब काम होता है। पर कभी कभी वही आग जो है काल का रूप लेकर के हमें ग्रसित भी कर लेता है। आप देखिए, कहीं भी कपड़े में आग की चिंगारी आई तो बचना पड़ता है। बचने के लिए कभी कभी मुश्किल हो जाता है। कई बार हम लोगों ने देखा सुना। तो आप देखिए, जो जीवन है वही मरण है। हवा के बिना हम नहीं जीते। हवा तो चाहिए चाहिए, श्वास श्वास हमको लेते रहना है। हवा को लेना, हवा को छोड़ना, ये क्रिया अपने आप ही ऑटोमेटिक ये क्रिया हो रही है। जब से हम पैदा हुए, गर्भवास में आए, तब से लेकर के जब तक जीवन जिएंगे तब तक है। पर कभी ऐसे तूफान में फंस गए, ज्यादा हवा तूफान ऐसे आने से उसमें फंस गए, तो वहीं में मरण की स्थिति भी हो जाती है। ऐसे ही धरती है, धरती में हम चलते हैं सो ठीक है, कहीं दलदल में फंस गए तो यही मृत्यु का कारण भी बन जाता है। तो आप देखिए, जहां जीवन है वहीं मरण है। तो पांचों तत्व में काल निरंजन शक्ति व्याप्त है, श्री जी महाराज कहते हैं। इसीलिए बच के चलो, उनका उपयोग करो, परंतु उनका प्रयोग ज्यादा करोगे तो हो सकता है कि उल्टा असर हो जाए। आग से ज्यादा खेलेंगे तो हो सकता है कि कुछ बुरा असर हो जाए उसका। आग का प्रयोग करना चाहिए, पर उससे खेलना नहीं चाहिए। पानी का प्रयोग करना चाहिए, पर पानी में खेलने जाते हैं ना, समुद्र के दूर दूर तक तैरने के लिए जाते हैं। समुद्र का पानी क्या, पानी का क्या धर्म होता है, जैसे जैसे उसकी गहराई बढ़ती है तो आकर्षण भी बढ़ जाता है। खिंचाव, खिंचाव पानी के तरफ होता है, धरती के तरफ नहीं होता है। जब आप पानी में जाते हैं तो कभी कभी कई लोग फिर वहां से वापस आते ही नहीं है। तो जल का प्रयोग करना है, खिलवाड़ नहीं करना है। आग का प्रयोग करना है, उससे खिलवाड़ हमको नहीं करना है। वो सर्कस दिखाने वाले कैसे आग का गोला भी पीते हैं ना, कभी कभी आप देखिए कि कोई घटना भी हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है। इसलिए श्री जी महाराज कहते हैं, हर चीज का उचित प्रयोग करो, क्योंकि जिसको आप जीवन समझ रहे हो वही मरण का कारण भी बन सकता है। बच बच के चलना है। ये पांचों एहनी छाया पड़ी छे, पांचों तत्वों में काल चक्र की छाया पड़ी है। ये शून्य मंडल विस्तार जी, इस प्रकार शून्य मंडल का विस्तार है, निराकार का विस्तार है। श्री जी महाराज का मकसद है कि जो निराकार को ही अंतिम पड़ाव, मोक्ष पड़ाव जो मानते हैं, उनके लिए इन चौपाइयों से श्री जी ने शिक्षा दी कि उससे परे भी कुछ है। आप खोजी करो, निराकार को पार करो अपनी भक्ति से, अनन्य पराप्रेम लक्षणा भक्ति से, और आप जाकर के उस बेहद भूमि में प्रवेश करो, सच्चिदानंद भूमि में प्रवेश करो।
और अक्षरातीत के चरणारविंद में जाकर के पहुंचो, ये लक्ष्य होना चाहिए। आधे रास्ते में जाकर के अटकना नहीं चाहिए। जब गंतव्य आपको पता लग गया है तो सही ठिकाने जाकर के ही आपको आराम से बैठना चाहिए। तो कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि परम धाम में तो वही जाएगा जो परम धाम से आया है, पर श्री जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर जो दुनिया की बिना अंकुर ताए नए अंकुर जो कर ये नेचल देख नजर। कहते हैं ब्रह्म सृष्टि की ऐसी उनकी जो है शक्ति है, ऐसा नूर है, ऐसा प्रभाव है, बिना अंकुरी भी अंकुरी हो जाते हैं उनकी कृपा से, उनकी दया से। जैसे कभी कभी ना क्या होता है कि स्कूल में टीचर लोग फेल कर देते हैं ना, तो हेडमास्टर कभी आता है, हेडमास्टर आकर के फेल हुए बच्चों को भी क्लास चढ़ा देता है। नहीं, इतने बच्चों को फेल नहीं करना चाहिए। बच्चे तो क्या है कि मेहनत कर सकते हैं, हम सब बच्चों को फेल ही करते रहेंगे तो पास कौन होगा फिर। इसीलिए नहीं, इनको क्लास दो। अगर हेडमास्टर बोल देता है ना तो उनको नए क्लास में जाने का मौका मिल जाता है। कैदियों को आप देखिए, जीवन भर आजीवन कारावास में जो रहते हैं वो उनके लिए मरण तक कारावास कोर्ट ने निश्चित कर दिया, जजों ने निश्चित कर दिया कि ये मरण अंतिम श्वास तक कारावास ही झेलता रहेगा। पर राष्ट्रपति जाकर के कहे कि आज तो 15 अगस्त है, देश स्वतंत्र हुआ है, 26 जनवरी है, देश जो है गणतंत्र हुआ है, छोड़ दो इन कैदियों को। क्योंकि एक बुराई के कारण ये कैद खाने में आए, पर यहाँ आने के बाद तो इन्होंने ऐसी कोई बुराई नहीं की है। 5-10 साल इन्होंने गुजार दिया है, छोड़ो इनको मुक्त करो। तो ऐसे ही जब राज्य कहेंगे बिना अंकुरी में भी अंकुर, प्राणनाथ जी कहेंगे कि नए अंकुर उनमें आ जाएं तो भी अखंड परम धाम में जाएंगे, अखंड हो जाएंगे, अखंड मुक्ति का अनुभव करेंगे। इसीलिए निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। हम आशावादी बने और हम भरोसावादी बने। आशा ही नहीं, भरोसा भी हम करें, क्योंकि भजन भरोसे दास कहते ना। राज्य का ऐसा भजन करें कि राज्य हमें चरणों में लेंगे ही लेंगे, जरूर लेंगे, क्योंकि हम उनके बन गए तो भी हमारे बनेंगे और हम परम पद में, परम धाम में जरूर जाकर के पहुंचेंगे। आज का ये प्रसंग, ये प्रकरण भी यहीं आकर के पूर्ण होता है। फिर कल से और एक प्रकरण शुरू हो रहा है। हम कई दिनों से कीर्तन का आनंद ले रहे हैं। इसी प्रकार एक एक ग्रंथ का आनंद लेकर के वाणी चर्चा में सम्मिलित होने का अर्थ है राज्य से जुड़ाव रखना। आधा घंटा के लिए राज्य से जुड़े रहना, भक्ति से जुड़े रहना, ज्ञान से जुड़े रहना और अपनी सुरता को मूल स्वरूप से जोड़े रखना, ये कार्य हमारा सिद्ध होता है। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ अभी के प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। कोई ना पहुँचो यहाँ लगे, एहनो बोली मारे प्रताप जी। आ पांचों एहनी छाया पड़ी छे, ए शून्य मंडल विस्तार जी, ए शून्य मंडल विस्तार जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री
Mate juga